जब मोहब्बत खतरे से टकराई और चिनाब ने सब कुछ छिपा लिया, तब भी बांसुरी की धुन ने वफा को जिंदा रखा। रात के पिछले पहर चिनाब के किनारे हल्की हवा चल रही थी। पानी की लहरों में चांद का प्रतिबिंब कांप रहा था। दूर किसी झोंपड़ी से बांसुरी की आवाज आ रही थी, नरम, उदास, जैसे कोई अपने दिल का बोझ हवा के हवाले कर रहा हो। उसी नदी के किनारे पगडंडी पर सुरैया अपने हाथों में मिट्टी का दिया लिए बैठी थी। उसके आंसू शायद हवा से भी ठंडे थे। उसने धीरे से सिर उठाया, जैसे किसी के कदमों की आवाज सुनी हो, और हां, वो आ ही गया था, अहमद नवाज। अहमद, पूरे गांव का सुंदर मगर शांत लड़का, खेतों में दिन भर काम करने वाला, मगर शाम को जब वो नदी के किनारे आता तो लगता जैसे पूरा दृश्य बदल गया हो। गांव की लड़कियां उसकी झलक देखकर शर्मा जाती, मगर वो हमेशा केवल एक ही चेहरा देखता था, सुरैया। इतनी रात के अकेली बैठी हो, अगर अम्मा ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, अहमद ने धीमी आवाज में कहा। सुरैया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मा के डर से अगर मोहब्बत छुपानी पड़े तो फिर ये मोहब्बत कैसी? अहमद हंसा, मगर आंखों में गंभीरता थी। ये बात तुम कहती अच्छी लगती हो सुरैया, मगर गांव वाले इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। तुम जमींदार की बेटी हो, मैं बस एक मजदूर का बेटा। मोहब्बत जात नहीं देखती अहमद। उसकी आवाज में भरोसा था, वही भरोसा जो केवल पहली मोहब्बत में होता है। अहमद ने धीरे से कहा, काश सब तुम्हारी तरह सोचते। अगले दिन गांव में मेला था। ढोल बज रहे थे, चूड़ियों की झनकार, झूले और हर तरफ रंग। अहमद और सुरैया भी आए, मगर अलग अलग रास्तों से। लोगों की नजरें देखती रहीं, मगर उनके दिलों ने बात कर ली। अहमद ने एक छोटा सा गुलाब का फूल खरीदा, और जब वो कुएं के पास गया तो चुपचाप फूल सुरैया के दुपट्टे पर रख दिया। वो पल उनके बीच हमेशा के लिए ठहर गया। शाम ढलने लगी, मेले की रोशनी मंद हो गई और वातावरण में धुंध सी छा गई। सुरैया घर लौटी तो पिता हाजी करीम दाद आंगन में बैठे हुक्का पी रहे थे। कहां थे तुम सारा दोपहर? मेले में अम्मा के साथ थी अब्बाजान। लोगों ने कहा कि तुम अकेली घूम रही थीं। झूठ कहते हैं अब्बा। हाजी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, बेटी, दुनिया का मुंह बंद नहीं होता, मगर इज्जत एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। अहमद के घर के लड़के से दूर रहना, लोग बातें बनाएंगे। सुरैया का दिल जैसे रुक गया। अब्बा, अहमद अच्छा लड़का है। बस। हुक्का की नाल जमीन पर दे मारी गई। मैंने जो कहा वो आखिरी बात है। रात गहरी हो गई। अहमद अपने कच्चे आंगन में बांसुरी बजा रहा था। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और हर सुर में उसकी चाहत छिपी थी। अहमद, एक नरम सी आवाज आई। वो चौंका। सुरैया सामने खड़ी थी, चेहरे पर आंसू, दुपट्टा सरक रहा था। मैं अब्बा की जिद नहीं सह सकती अहमद। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं सुरैया, मगर भाग जाना हल नहीं है। तो फिर मैं कल हाजी साहब से खुद बात करूंगा। अगर तकदीर में हुआ तो वे मान जाएंगे। सुरैया ने कांपते हाथों से उसकी बांसुरी पकड़ी। अगर वे न माने तो? अहमद ने लंबी सांस ली। तो मैं चिनाब के पार चला जाऊंगा, जहां कोई हमें पहचान न सके। ये कहकर वो नदी की ओर देखने लगा। पानी की लहरें जैसे किसी अनकही कहानी का इंतजार कर रही थीं। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। किसी ने कहा हाजी करीमदाद बीमार पड़ गए हैं, किसी ने कहा अहमद के पिता को किसी ने मारा है, और कोई कह रहा था रात कोई नदी के किनारे देखा गया था। सुरैया दौड़ती हुई वहां पहुंची। रेत में केवल बांसुरी पड़ी थी, अहमद की बांसुरी, लेकिन अहमद स्वयं कहीं नहीं था। हवा साकित थी, चिनाब शांत, और अफक पर रक्तिमा छा गई थी जैसे खून घुल गया हो। सुबह सूरज निकला तो चिनाब के किनारे लोगों का हुजूम था। नदी की लहरें सामान्य से कुछ तेज थीं, जैसे रात के रहस्य छुपाने की कोशिश कर रही थी। रेत में वही बांसुरी पड़ी थी, अहमद की बांसुरी, और उसके साथ एक पुराना रुमाल जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। हाजी करीमदाद के नौकर ने कहा, रात कोई जवान लड़का यहां देखा गया था, शायद नदी में गिर गया हो। सुरैया की सांस रुक गई। नहीं नहीं, वो नदी में नहीं गया, उसने चीख कर कहा, मगर किसी ने विश्वास नहीं किया। अहमद के पिता बाबा कासिम अपने कमजोर कदमों पर धीरे धीरे आए। उन्होंने बांसुरी उठाई, मिट्टी झाड़ी और आसमान की तरफ देखा। यह बांसुरी कभी झूठी नहीं बोलती सुरैया बीबी। अगर ये यहां पड़ी है तो अहमद वास्तव में गया है, मगर कहां, यह केवल चिनाब जानता है। सुरैया जमीन पर बैठ गई। उसकी उंगलियों से मिट्टी फिसल गई, जैसे जीवन की उम्मीद।
हवा में बांसुरी की एक अधूरी धुन गूंजी जो अहमद अक्सर बजाया करता था। 2 दिन बाद रात को गांव के चौक में एक अजनबी व्यक्ति आया, पुराना कंबल ओढ़े, चेहरा आधा छिपा हुआ। उसने सीधे हाजी करीमदाद के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? चौकीदार ने पूछा। मैं अहमद के बारे में जानता हूं। आवाज भारी थी मगर दिल दहलाने वाली। हाजी साहब खुद बाहर निकले। क्या जानते हो तुम? जितना जानने की हिम्मत की उतना ही कहना बेहतर है, उसने धीरे से कहा। रात अहमद को 2 लोग जबरदस्ती नदी के किनारे ले गए थे। मैंने देखा, उनमें से एक तुम्हारा नौकर नासिर था। हाजी साहब का चेहरा पीला पड़ गया। यह झूठ है, सच कभी छिपता नहीं हाजी साहब, वो बोला। अगर आपका जमीर जिंदा है तो नासिर से पूछ लीजिए। वो कहकर अंधेरे में गायब हो गया। सुबह हुई तो हाजी ने नासिर को बुलाकर पूछा, क्या तुम कल रात नदी के किनारे गए थे? नासिर का चेहरा पीला पड़ गया। मैं तो केवल देखने गया था हाजी साहब। अहमद वहां सुरैया बीबी से बात कर रहा था। मैंने सब कुछ देखा और आपको खबर देने आया। फिर कुछ लोग आए, शायद गांव के चौधरी के। उन्होंने अहमद को पकड़ा, मारा और नदी की ओर घसीट लिया। मैं डर गया, भाग आया। हाजी ने जोर से हुक्का खींचा और आंखें बंद कर लीं। उनके हाथ कांपने लगे। उन्हें अपनी ही सख्ती पर शर्म आने लगी। इस दौरान सुरैया दिन रात चिनाब के किनारे बैठी रहती। कभी बांसुरी के सुर सुनती तो कभी नदी के शोर में अहमद की आवाज तलाशती। वापस आ जाओ अहमद, मैं सब छोड़ दूंगी, सब मान लूंगी। लोग कहते ये पागल हो गई है, मगर वो जानती थी कि उसका अहमद जिंदा है। एक दिन नदी के पार से एक नाव आई। नाव वाले ने कहा, बीबी, उस पार एक जवान मिला था, जख्मी मगर जिंदा। उसके पास तुम्हारी जैसी चांदी की चूड़ी थी। सुरैया चौंक उठी। कहाँ है वो? मुझे ले चलो। बीबी, वो अब नहीं है। सुबह जाते ही वो कहीं गायब हो गया। बस ये चूड़ी रह गई। चूड़ी उसके हाथों में आते ही कांप उठी। ये वही थी जो उसने अहमद को मेले में दी थी। कुछ दिन बाद हाजी करीमदाद ने सुरैया को बुलाया। बेटी, मैंने गुनाह किया। अहमद के बारे में जो सुना सच निकला। मैंने उस लड़के को केवल जात की वजह से ठुकरा दिया। अगर वो जिंदा होता तो मैं तुम्हारा निकाह उसी से करता। सुरैया के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, आंखों में आंसू। अब्बा, वो वापस आएगा, मैं जानती हूं। बेटी, चिनाब सब कुछ निगल लेता है, मगर चिनाब मोहब्बत को नहीं निगल सकता। ये कहकर वो आंगन से बाहर निकल गई। हवा में बांसुरी की हल्की आवाज फिर सुनाई दी, जैसे किसी ने दूर से पुकारा हो, सुरैया। 1 साल बाद गांव बदल गया था। हाजी करीमदाद मृतक थे। सुरैया अक्सर मजार के पास जाकर दुआ करती, मगर अब भी चिनाब के पार नजर गड़ाए रखती। एक दिन जब सूरज डूबने वाला था, दूर से एक आदमी घोड़े पर आता दिखाई दिया। धूल उड़ रही थी और बांसुरी की धुन सुनाई दे रही थी। गांव वाले हैरान रह गए। वो आदमी धीरे धीरे सुरैया के सामने आकर रुका। चेहरा दाढ़ी में छिपा हुआ था, आंखों में थकान, मगर धुन वही, अहमद की। सुरैया के होंठ कांप गए। अहमद, तुम जिंदा हो? वो कुछ नहीं बोला, बस बांसुरी उसके पैरों में रख दी और कहा, चिनाब के पार बहुत कुछ बदल गया है सुरैया। मैं आया हूं अपना वादा पूरा करने, मगर अब तुम वही सुरैया नहीं रह गई और मैं वही अहमद नहीं। सुरैया के आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मतलब? अहमद ने धीरे से कहा, मैं उस रात मरा नहीं था, मगर मरने से भी बुरी जिंदगी जी। जिसने मुझे बचाया वो चौधरी की बेटी थी और उसने मेरी जान के बदले मेरा नाम लिया। सुरैया पीछे हट गई, जैसे किसी ने दिल चीर दिया हो। तो तुम अब किसी और के हो? अहमद ने आसमान की ओर देखा। मोहब्बत तो वही है, मगर नसीब बदल गया सुरैया। मैं सिर्फ बांसुरी वापस देने आया हूं। ये कहकर वो पलटा, घोड़े पर सवार हुआ और धूल में खो गया। सुरैया जमीन पर गिर गई, बांसुरी को सीने से लगाकर। हवा ने बांसुरी के सुर को चिनाब तक पहुंचा दिया। नदी शांत थी, लेकिन लहरें अब भी कांप रही थीं, शायद अहमद के कदमों के निशान मिटा रही थीं। चिनाब के किनारे हवा थम सी गई थी। गांव वाले अब भी उस दिन की बातें करते हैं कि वो अहमद नवाज वापस आया था, मगर सुरैया से बात किए बिना चला गया। कोई कहता वो दरवेश बन चुका है, कोई कहता वो किसी बदले में जी रहा है, मगर सुरैया ने खुद को चुप कर लिया था। उसकी आंखों में अब सिर्फ सुकून नहीं, एक सवाल भी बस गया था कि अगर वो मुझसे मोहब्बत करता था तो गया क्यों? एक रात सुरैया के कमरे में बांसुरी की आवाज फिर गूंजी।
न कोई इंसान न कोई साया, बस आवाज। वो चौंक कर उठी, दुपट्टा ओढ़ा और बाहर निकल आई। नदी के किनारे रोशनी थी, चांदनी में वही बांसुरी पड़ी थी जो अहमद वापस कर गया था, लेकिन उसके साथ एक पर्ची रखी थी। पर्ची पर केवल 3 शब्द लिखे थे, चिनाब के पार आओ। सुरैया का दिल धड़कने लगा। उसने जूते भी नहीं पहने, बस दौड़ चली गई। पानी घुटनों तक था लेकिन वो रुकी नहीं। नाव वाले ने देखा तो कहा, बीबी रात का समय है, चिनाब खतरनाक है। सुरैया ने कहा, खतरा वहां होता है जहां मोहब्बत नहीं होती, और नाव में बैठ गई। दूसरी तरफ पहुंचकर दृश्य बदल चुका था। दूर पुराने बरगद के नीचे दिया जल रहा था। वहां अहमद बैठा था, मगर इस बार शांत नहीं, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। अहमद, सुरैया की आवाज भर आई। अहमद ने चेहरा उठाया। तुम आई, यही काफी है। तुमने कहा तुम किसी और के हो, फिर बुलाया क्यों? सच बताने के लिए। अहमद ने धीरे से बांसुरी के सुर छुए। जिस रात तुम्हारे अब्बा ने मेरा पीछा करवाई, मैं नदी में नहीं गिरा था। मुझे नासिर ने चौधरी के लोगों के हवाले कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं चौधरी की बेटी से विवाह न करूं तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने तुम्हें बचाने के लिए हाँ कह दी, मगर विवाह के कागज पर भी साइन नहीं किए। मैं बंदी रहा मगर बेवफा नहीं हुआ। सुरैया के आंखों से आंसू बहने लगे। तो तुमने इतने साल चुप क्यों रहे? क्योंकि वो लोग तुम्हारे अब्बा को धमकियां देते रहे। मैं सिर्फ तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता था। सुरैया ने कांपती आवाज में कहा, अब तो सब कुछ खत्म हो गया ना, कोई धमकी नहीं, कोई रुकावट नहीं। अहमद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ मगर मैं खुद अब खत्म हो रहा हूं सुरैया। जिस जख्म के साथ मैं जी रहा था वो अब नासूर बन गया है। मैं सिर्फ एक बार तुम्हें देखना चाहता था और फिर चिनाब के पार चला जाना चाहता हूं, हमेशा के लिए। सुरैया ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। अहमद नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। अहमद ने आंखें बंद कर लीं। मेरी तकदीर में मोहब्बत थी मगर मंजिल नहीं। ये कहकर वो बांसुरी उसके हाथों में दे गया और बोला, जब कभी चिनाब के किनारे हवा चले तो बांसुरी बजा देना, मैं सुन लूंगा। अगली सुबह लोगों ने नदी के किनारे एक शव देखा। चेहरे पर शांति, जैसे किसी ने नींद में मौत को गले लगा लिया हो। उसके पास एक छोटा सा पत्र था, मोहब्बत नहीं मरती, वो सिर्फ नदी के पार चली जाती है। सुरैया के आंसू बह निकले। उसने बांसुरी को सीने से लगाया और चिनाब के किनारे बैठ गई, वहीं जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सूरज डूबने वाला था। हवा में बांसुरी की धुन उठी, मगर इस बार उसे कोई इंसान नहीं बजा रहा था। चिनाब खुद गुनगुनाता था। लोगों ने देखा सुरैया हर शाम वहां आती, बांसुरी रखती और सरगोशी करती, मैं तुम्हें सुन रही हूं अहमद। वर्षों बाद गांव बदल गया। नई पीढ़ी आई, पुरानी बातें मिट्टी में मिल गईं। लेकिन चिनाब के पार जब कभी हवा चलती तो बांसुरी की धुन अब भी सुनाई देती, कभी मंद कभी तेज, जैसे मोहब्बत अब भी जिंदा हो। कहा जाता है कि जिस रात कोई आशिक इस नदी के किनारे जाकर चिनाब के पार के शब्द कहे तो बांसुरी खुद बजने लगती है। शायद वो अहमद का वादा है, शायद वो सुरैया की दुआ, मगर सच ये है कि मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो सिर्फ चिनाब के पार चली जाती है।